हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पूरे के पूरे हाथ घिरे हुए हैं क्योंकि आज मैं आपके लिए जो घर में प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनसे 5 आइडियाज लेकर आई हूँ। तो सारे के सारे आइडिया आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सारे बहुत ही ज़्यादा न्यू आइडिया हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू आइडियाज़ के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप कोई ना कोई आइडिया मिस कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अभी बाहर हो रही है बारिश, तो अभी खाना मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो मेरा आधा काम तो हो चुका है, आधा करूंगी बाद में। मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, आज जो ये प्लास्टिक की बोतल इतने दिनों से इकट्ठी हो रही थी, इनका रीयूज करके कुछ नया बना लेते हैं। तो पुराने से ही कुछ नया बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो सबसे पहला आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये बॉटल ले ली है। अब इसमें जो ये रेफर लगा हुआ है इसे हम निकाल देंगे। अब निकालने के बाद में इसमें हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग जितनी आपको करनी है उस हिसाब से कोई बॉक्स ले लीजिए दूसरा, और यहाँ मार्कर ले लीजिए और इस तरीके से रख लीजिए उसके ऊपर। और यहाँ आप टेप लगाना चाहें तो टेप लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिए जिससे कि बिल्कुल इक्वल जो मार्किंग है वो होती है। तो इस तरीके से बस मैं बोतल को घुमाया और यहाँ मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद में यहाँ मैंने एक ब्लेड लिया है और ब्लेड से इसे थोड़ा सा मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर मैं इसे सीजर से कट कर लूँगी। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ इस बोतल को कट करना है। अब ये बोतल मैंने इस तरीके से कट कर ली है। अब कट करने के बाद में जो ये टेप होता है घर में हमारे पास, सभी के पास मिल जाता है। तो बस इस टेप को लेना है और इसके ऊपर जो ये इसकी किनारे हैं ये थोड़ी शार्प हैं, तो ये हमें लगे ना, इसलिए हम इस टेप को इस तरीके से घुमाते हुए लगा लेंगे। और लगाने के बाद में जो अंदर वाली साइड है वहाँ थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इन्हें अंदर की साइड हम मोड़ देंगे जिससे कि ये टेप हमारा इसमें फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमने फिक्स कर दिया। अब एक हमने ये तैयार कर लिया है। तो ऐसे हमें 3 तैयार करने हैं। तो चलिए 2 और मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो ये टोटल मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसमें लगाना है हमें इस तरीके से हैंगर। तो हैंगर लगाने के लिए जो पहले मार्किंग है वो करेंगे हम जिससे कि ये बिल्कुल इक्वल लगे। तो यहाँ मैंने मार्कर की हेल्प से इस तरीके से जो मार्क हैं वो लगा लिए हैं जैसे कि आपके दिख रहा होगा। तो अब यहाँ हमें करने हैं इनमें होल। तो होल करने के लिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है और उसको गर्म कर लिया है गैस पर। और यहाँ इस तरीके से मैंने तीनों पीस में होल कर लिए हैं। तो इस तरीके से एकदम इक्वल जो होल हैं वो हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमें हैंगर लेना है और हैंगर लेने के बाद में इसे हम किस तरीके से इसमें फिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने ली है इस तरीके से ये बेल्ट, तो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें ले सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इसकी जगह आप जरूरी नहीं है, जो घर में जैसे कि वायर वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं और उससे यहाँ इस तरीके से नॉट लगा देंगे। तो यहाँ ये जो बेल्ट हैं वो बहुत ईजिली फिक्स हो जाती हैं और जितना इसे आप टाइट करेंगे उतना टाइट ये यहाँ इस तरीके से हो जाती हैं। तो बस पूरा मैंने इस तरीके से इन्हें यहाँ लगा दिया है, तीनों बेल्टों को इस हैंगर में। और इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब जो एक्स्ट्रा ये बेल्ट निकल रही हैं इन्हें हम कट करके निकाल देंगे। अब इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसे हम करेंगे हैंग अपनी किचन में। और किचन में हैंग करने के बाद इसमें जो किचन के टॉवल वगैरह होते हैं उन्हें हम इस तरीके से रख सकते हैं। और या फिर आप बाथरूम में भी इन्हें इस तरीके से, बाथरूम की जो टॉवल होती हैं उन्हें इस तरीके से अलग अलग रख सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से किचन में और बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अपना बच्चों का स्टेशनरी का जो सामान होता है उसे रख सकते हैं। सीजर है, स्क्रू ड्राइवर है, उनको इसमें इस तरीके से आप हैंग करके रख सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए भी यहाँ मैंने इस तरीके से ये जो ऊपर के बोतल के ये साइड हैं उन्हें लिया है। और जो ये कैप लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, इसके नीचे से ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कट करेंगे। तो चाकू मैंने गरम कर लिया है, उसकी हेल्प से ये बहुत आसानी से ये देखिए कट चुके हैं। तो दोनों बोतल में से मैंने इसी तरीके से इन्हें कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ देखिए चाकू गरम है। चाकू को गरम करने के बाद इस तरीके से मैंने इस पर फेरा है। और फेरने के बाद में
ये देखिए, ये दूसरा वाला पीस लेंगे, इसे इसके ऊपर रखेंगे और ये एकदम फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि ये गर्म था ना, तो इस वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो अब जो इसके ये बीच में जो इसका हिस्सा है वाइट वाला, उसके ऊपर भी गर्म चाकू करके मैंने इस तरीके से लगा दिया है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब इसका यूज़ करेंगे हम, जैसे कि बरसात में जो हमारी माचिस है वो जलती नहीं है, सील जाती है, तो इस तरीके से आप जो माचिस है वो इसमें इस तरीके से रख दीजिए और ये बिल्कुल भी जैसे कि सीलती है ना, सीलेगी नहीं। तो बस इस तरीके से रखने के बाद में ये अब जो ये जलाने वाला यानी कि जो इसका मसाले वाला ये जो होता है, इसे हम कट करके और इसके ढक्कन में इस तरीके से हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने डबल साइडेड टेप लिया है, तो आप यहाँ ग्लू गन की या फिर फेविकॉल की मदद से भी इसे चिपका सकते हैं। तो बस इस तरीके से ये देखिए इसे बंद कर दीजिए, तो हम इसे जला भी सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ट्रेवलिंग में आपको ले जानी है तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको आपको पानी में भी डाल के दिखाती हूँ और फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, माचिस वगैरह सील जाती हैं, तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए भी यहाँ मैंने इस तरीके से ये एक बोतल ले ली है। अब इस बोतल में भी हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और इसकी जो ये वाली साइड है, इस साइड भी हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब मार्क लगाने के बाद में इन्हें हमें करना है कट, तो इस तरीके से इन्हें हम कर लेंगे कट। तो यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है वो हम ले लेंगे। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कैप वाला, इसमें हमें इस तरीके से मार्क लगाने हैं। तो मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है और ढक्कन की हेल्प से यहाँ मैं इस तरीके से गोल गोल यहाँ इस तरीके से जो निशान है वो लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ मार्कर की हेल्प से ये बहुत आसानी से निशान लग चुके हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 5 मार्क लगाए हैं, आपको जितने लगाने हैं उतने आप लगा सकते हैं। अब यहाँ मैंने स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा गर्म कर लिया है गैस पर और इस तरीके से इसमें जो छेद हैं वो कर लिए हैं। तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से ये सारे जो होल हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए होल करने के बाद में अब जो निशान इस पे पड़े हुए हैं मार्कर के, उन्हें हम साफ़ करेंगे। तो जो नेल रिमूवर होता है उसकी हेल्प से हम इन्हें बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस तरीके से इनको साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो चलिए इसका यूज़ भी बता देती हूँ। इसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और यहाँ जितने भी आपके टूथ ब्रश हैं उन्हें आप इस तरीके से जो हमने होल किए हैं उनमें रख सकते हैं और इसी में आप अपना टूथ पेस्ट भी रख सकते हैं। इस तरीके से फेस वॉश है, टूथ पेस्ट है, कुछ भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। और ये हमारा देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर एकदम तैयार है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा लगा आइडिया मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो फोर्थ आइडिया है उसके लिए भी यहाँ मैंने इस तरीके से 2 बोतल ली हैं और यहाँ एक में ऊपर की साइड निशान लगाया है इस तरीके से और एक में नीचे की साइड निशान लगाया है। इनको अब हम कर लेंगे कट। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ इन्हें कट कर लिया है। एक छोटा है और एक बड़ा है। ये आप याद रखिएगा कि एक हमें छोटा रखना है और एक थोड़ा बड़ा रखना है। अब देखिए जितने भी टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह हैं, फेस वॉश हैं, आप इस तरीके से इसमें रख सकते हैं जिससे कि इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो भी नहीं आपके ब्रश वगैरह पर बैठेंगे। और यहाँ इस तरीके से आप इसके ऊपर कैप लगा दीजिए तो ये बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा। तो फ्री में ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाते हैं घर पर ही। तो इस तरीके से आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अब जो 5th आइडिया है वो भी चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये अच्छा लगा हो आइडिया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 5th आइडिया के लिए यहाँ हमने ये जो हमने अभी कट की थी बोतल, नीचे वाला हिस्सा कट किया था इसका, तो अब इसे हमने ले लिया है और इसका कैप हमने निकाल दिया है। अब जो ये जो कैप लगा था इसके ऊपर यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो अभी कट कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गरम चाकू करके मैंने इसे यहाँ से इसे कट कर दिया है। तो देखिए ये बहुत आसानी से कट हो गया है। अब गरम चाकू को ही इस तरीके से हम इसके ऊपर करेंगे तो जो भी अनइवन है वो इवन हो जाएगा। अब यहाँ इसे कट करने के बाद में यहाँ मैंने एक सीढ़ी ली है जो कि पुरानी सीढ़ी है, तो यहाँ वो ले ली है। अब यहाँ जो इसका ढक्कन था उसको हमने बीचों बीच में रखा है और यहाँ मार्क लगा लिया है। अब मार्क लगाने के बाद में हम यहाँ इसे करेंगे कट। तो चाकू मैंने गैस पर गरम किया और गरम करने के बाद में इसका जो बीच वाला ये हिस्सा है उसे हमने कट करके निकाल दिया। अब कट करके निकालने के बाद में
यहाँ मैंने ली है ग्लू गन स्टिक। तो ये आपको 10 रुपये की मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो अभी लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से यहाँ मुझे ये इस तरीके से इसमें लगाना पड़ा है, नहीं तो मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ लगा देती। तो लाइट नहीं आती है तो इसी तरीके से मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से हमें इसे गर्म करना है जिससे कि ये पिघल जाती है। पिघलने के बाद इसे जहाँ आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो सीढ़ी थी उसके ऊपर जो अभी हमने बॉटल कट की थी उसे इस तरीके से रखा, और रखने के बाद में यहाँ हमने इसे इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये एकदम फिक्स हो जाएगी। तो देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वास्क बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें जो फ्लावर्स हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये अंदर की साइड मैंने रख दिया है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो बड़े वाले फ्लावर्स होते हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वास्क बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज के सभी आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट